प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यूनिट फर्स्ट, 13वां लेक्चर इसका। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। देखिए, एक रिलेशन इससे पहले हमने पढ़ा था ई और के में। अब आपको रिलेशन निकालना है ई एंड एम में, और वो रिलेशन है ई बराबर 2n इंटू 1+1/m। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। इसमें हम देख रहे हैं ई तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और एन आपका दृढ़ता मापांक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम यहाँ पे, और 1/m पॉइजन्स रेशो है, ये हम जानते हैं। हम रेखीय विकृति, लीनियर स्ट्रेन एवं अपरूपण विकृति में संबंध जानते हैं। देखिए, रेखीय विकृति और ये संबंध हम पहले पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। कहाँ पे? जो हमने स्ट्रेन पढ़ा था, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में ये रिलेशन हमने निकाला था कि शियर स्ट्रेन फाई है और ये रेखीय स्ट्रेन है या लीनियर स्ट्रेन है, रेखीय विकृति। रेखीय विकृति इंग्लिश में लीनियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेन हिंदी में इसको कहते हैं अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति और रेखीय विकृति में यह संबंध होता है E बराबर 1/2 इंटू 5। ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं। तो इस रिलेशन का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, पॉइजन के अनुपात की परिभाषा के अनुसार हम ये लिख सकते हैं। पॉइजन्स की परिभाषा ले लेंगे इसमें, क्योंकि पॉइजन्स रेशो में संबंध लाना है। तो पॉइजन की डेफिनेशन लिख लीजिए, पॉइजन वाला सूत्र लिख लीजिए। एन बराबर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन है। अब हम इस इक्वेशन से हमने फाई की, मतलब इसकी ई की वैल्यू यहाँ पे एन बराबर क्यू अपॉन 5, ये इससे तो आ गया एन बराबर क्यू अपॉन 5। अब हम देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ से हमने फाई को एलिमिनेट कर दिया। इसमें फाई नहीं, फाई इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाई को इसमें से हटा देंगे। तो इसमें से फाई की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ई बराबर क्यू अपॉन 2n। ये हमने एक इक्वेशन ई का मान निकाल लिया। जैसे उसमें ई का मान निकाला था, ई वी का मान निकाला था, पहले वाले रिलेशन को स्थापित करने के लिए ई वी का मान निकाला था। यहाँ पर हम ई का मान निकाल लेते हैं, रेखीय विकृति कितनी होती है, ई का मान। तो इससे सामान्य अपरूपण की स्थिति में आगे हम देखेंगे। देखिए, अब दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, सामान्य अपरूपण की स्थिति नीचे चित्र संख्या 1.2 में दर्शाई गई है। सामान्य अपरूपण क्या होता है? वो शियर स्ट्रेस, सिंपल स्टेट ऑफ सिंपल शियर, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ सिंपल शियर। सामान्य अपरूपण की स्थिति ये क्या होती है, इसको हम इस फिगर से दर्शाते हैं। स्टेट ऑफ सिंपल शियर, सामान्य अपरूपण की स्थिति। ये देखिए, ये फिगर हमें ध्यान में होना चाहिए। ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ए बी सी डी हमने एक स्क्वायर ले लिया। ये एलिमेंट, ये किसी मटेरियल का एक छोटा एलिमेंट है जिसको स्क्वायर शेप में हमने ले लिया। और शियर स्ट्रेस कैसे लगेंगे इस पे? देखिए, क्यू इधर लगाया तो क्यू इधर लगा दिया, फिर इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस ये लगा दिए, इसका विपरीत ये, और नीचे इसका विपरीत ये। तो ये शियर स्ट्रेस की, सिंपल शियर स्ट्रेस की स्थिति हो गई। किसी भी शियर स्ट्रेस को हम ऐसे दर्शाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, अब हम इसको देखें तो डायगोनल AC की लंबाई तो बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है, और इस डायगोनल BD की लंबाई कम होगी और AC की लंबाई बढ़ेगी। यानी कि ये इस दिशा में दबेगा और इस दिशा में लंबाई इसकी बढ़ेगी। तो इस पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं, इस पे टेंसाइल आ जाएगा, खिंचाव उत्पन्न होगा यहाँ पे बीच में, ये खिंचाव आएगा और इस पे दबाव आएगा। इस डायगोनल पे दबाव आएगा और ये डायगोनल टेंशन में होगा, ये डायगोनल कंप्रेशन में होगा। और इसकी वैल्यू जो है, ये कितना यहाँ पे
स्ट्रेस जो होंगे, यहाँ टेंसाइल, ये टेंसाइल स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तो शियर स्ट्रेस है। इन शियर स्ट्रेस इन भुजाओं पे लग रहे हैं, इसकी वजह से इनके जो ये दोनों विकर्ण है इस पे, इसमें कंप्रेशन होगा और इसमें टेंशन होगा, और वो स्ट्रेसेस कितने होंगे, क्यू के बराबर होंगे। ये क्यू होगा, क्यू ही टेंसाइल होंगे और क्यू ही कंप्रेसिव होंगे। ये कहलाती है सिंपल शियर वाली स्टेट। इस स्टेट से देखिए यहाँ पर विकर्ण एसी में विकृति स्ट्रेन ई है, इसमें एसी विकर्ण में स्ट्रेन ई है, और एसी क्यू तनाव प्रतिबल लग रहा है इस पे, ये हम समझ चुके हैं। और इसके 90 डिग्री पर विकर्ण बीडी पर दबाव प्रतिबल लग रहा है, ये 90 डिग्री पर विकर्ण आ गया, इस पे दबाव लग रहा है, तो इसमें तनाव है और इसमें दबाव है। तो ये 2 डायमेंशन वाला हमारे को इसमें फॉर्मूला लगाना है। अतः विकर्ण एसी की विकृति ई का मान निम्नानुसार है। विकर्ण इसका ई का मान कैसे बढ़ेगा, ई में विकृति कितनी आएगी, ई बराबर आएगा क्यू अपॉन ई माइनस 1/m माइनस क्यू अपॉन ई। देखिए ये वही इक्वेशन लिखी है जो 3 इक्वेशन हमारी थी जनरलाइज्ड हुक्स लॉ की, उसमें से एक इक्वेशन है ये। अब इसमें एक दो ही स्ट्रेस होने से ये यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल मान लिया, ये पार्ट्स डायरेक्शन हो गई, तो Q अपॉन ई इसको हम 1/m से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये सीधा एलोंगेशन जो भी होगा वो हुक्स लॉ से Q अपॉन ई आ जाएगा। और इसके 90 डिग्री पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कॉम्प्रेसिव होने से इसको हमने माइनस ले लिया यहाँ पे, और ये माइनस पार्श्व दिशा होने से माइनस ले लिया और 1/m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ई का मान आ गया। और इसको हमने सोल्व किया तो ई बराबर Q अपॉन ई बार ले लिया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 1/m हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, एक तो ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर। 3rd और 4th से हम देखें तो इससे ई का मान इसमें रख देते हैं, तो आगे हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए समीकरण नंबर 3 से समीकरण 4 में ई का मान रखने पर, ई का मान रख दिया हमने इसमें, यहाँ पे Q अपॉन ये रख दिया, Q से Q कट गया, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक समीकरण आ गया, E बराबर 2n1 + e, और यही हमें सिद्ध करना है। अतः हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा इक्वेशन मतलब कितना इजीली प्रूव हो गई है। इसमें आपको ये फिगर ध्यान में रखना है, इस फिगर में 2 स्ट्रेस लग रहे हैं, इस डायगोनल पे स्ट्रेन निकालना है। इस डायगोनल पे स्ट्रेन एक तो ये होता है जो हमने पीछे स्ट्रेन वाली थ्योरी से लिया हुआ है, ये E बराबर Q/2n आ जाएगा, और एक स्ट्रेन हमने इसका स्ट्रेन जो है इस डायगोनल के हिसाब से हुक्स लॉ के से निकालना है, और E और E को बराबर करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन हो गया इलास्टिक, दोनों इलास्टिक कांस्टेंट E और n में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में संबंध आ गया। इसके बाद तीसरा रिलेशन है, देखिए वो भी हम इसी के साथ साथ ही समझ लेते हैं। तीसरा रिलेशन आपका है E बराबर, ये तीसरा रिलेशन E K और N में रिलेशन है, E K और N। अब इसमें हम यूँ देख सकते हैं कि हमने पहले E और K में रिलेशन निकाला हुआ है और E और N में रिलेशन निकाला हुआ है, तो उन दोनों रिलेशन का उपयोग करते हुए हम ये तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा रिलेशन क्या है, E बराबर 9kn/n + 3k, ये सिद्ध करना है आपको। इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए समीकरण 1.25 और 1.26 पहले सिद्ध किए जा चुके हैं, उसको हमें याद रखने होंगे। अगर वो हमें याद है दोनों समीकरण, तो वो दोनों समीकरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ लिखने भी चाहिए, यहाँ लिख सकते हैं। पहले दोनों समीकरण लिख दीजिएगा, और वो दोनों समीकरण लिखने के बाद में हम उसमें देखते हैं इसमें से 1/m, यहाँ पे खास बात ध्यान देने की है कि इसमें 1/m नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें कि इन 2 समीकरण में से 1/m को एलिमिनेट कर दें, यानी 1/m को लुप्त कर दें, तो हमारे पास ये जो बाकी संबंध आएगा वो E, K और N में हो जाएगा। तो इसको लुप्त करने के लिए हमने क्या किया, अतः समीकरण 1.26 में समीकरण 1.25 से E का मान रखने पर
ये समीकरण है E बराबर, और दूसरा समीकरण जो वो दूसरे वाले लेक्चर में है वो भी E बराबर का है, और उसको इन दोनों समीकरण को हम बराबर करें तो 3k इंटू 1 माइनस 2/m बराबर 2n 1 प्लस 1/m, ये दोनों बराबर कर दिए हमने। दोनों समीकरण का एक एक पक्ष बराबर है, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया। इसको हमने फिर आप सरल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लिया, लघुत्तम लिए, m से m कट गया, फिर हमने हमारे पास इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से आया, और हमने फिर m को एक तरफ ले लिया। m वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है हमारे को, यहाँ से m को हटाना है, इसलिए m का मान निकालेंगे। तो m को हमने अलग बाहर निकाल दिया ये, तो हमारे पास आ गया 1/m बराबर 3k माइनस 2n अपॉन 2k, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि कोई सी भी, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं 1.26 और 1.25, इन दो इक्वेशन में से जैसे 1.26 ये इक्वेशन है, ये बराबर ये है, इसमें हम 1/m की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण आएगा, वो रिलेशन आएगा, वो इन तीनों का रिलेशन हो जाएगा। इसको देखिए, समीकरण 1.26 में समीकरण 1.27 से 1/m का मान रखने पर E बराबर, इसमें हमने m की 1/m की वैल्यू रख दी, तो E बराबर ये 1/m की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये देख लीजिए, और ये 1/m की वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया, इसके एलसीएम ले लिए और इसको इस ब्रैकेट को सोल्व किया, तो ये टर्म हमारे पास आ गई, और ये इसको जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3k प्लस n रह गया। तो इस तरह से हम ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है आपका, देखिए E है, K है और N है, इसमें है। तो इस प्रकार से ये तीन रिलेशन आपके सिलेबस में जो कॉन्स्टेंट्स के रिलेशंस दिए हुए हैं वो हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी पड़ती है, वो आपको ध्यान रखते हुए अगर आप ये करते हैं कि भाई इसमें करने के लिए कौन सी, इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए आपको ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, इसमें इसके बाद में फिर मॉडल्स, इसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उससे ये फॉर्मूला निकालना है, फिर सिंपल स्ट्रेस का ये इसका निकालना है। ये कुछ स्टेप्स ध्यान में रखते हुए अगर अपन काम करें तो ये बहुत इजीली अपन प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।